अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश की राजनीति में एक बार फिर इतिहास और मौजूदा सियासत आमने सामने है। महमूद गजनी को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का एक बयान सोशल मीडिया पर तूफान बन गया है। सत्ता पक्ष इसे देश की आस्था और इतिहास पर हमला बता रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। इतिहास के एक और अध्याय ने आज राजनीति में आग लगा दी है और इस आग के सूत्रधार बने हैं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जिनसे जुड़ा एक कथित बयान सोशल मीडिया पर तूफान बन गया है। बकौल हामिद अंसारी, गजनी और लोधी कोई विदेशी हमलावर नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तानी लुटेरे थे। ऐसा कहा है कि जिन लोगों को हम फॉरेन इन्वेडर अपनी किताबों में छपवाते हैं कि कोई लोधी है, कोई गजनी है, कोई ये है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये बाहर से नहीं आए थे। पॉलिटिकली ये कन्वीनियंट है कि साहब हुआ उन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, सब हिंदुस्तानी थे। इस कथित बयान ने इतिहास और राजनीति दोनों मोर्चों पर बहस छेड़ दी है। महमूद गजनी और लोधी वंश को लेकर इतिहास साफ कहता है कि दोनों की सत्ता का केंद्र भारत के बाहर या आक्रमण के जरिए स्थापित हुआ था। गजनी ने बार बार भारत पर हमले किए और सोमनाथ मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया, जबकि लोधी वंश की स्थापना भी बाहरी मूल से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में उन्हें हिंदुस्तानी बताने का दावा सीधे ऐतिहासिक व्याख्या पर सवाल खड़े करता है। लुटेरों के प्रति इतनी आत्मीयता है, यह अपने आप में दर्शाता है कि एक रोगी मानसिकता है और ये मुगल, मैकॉले और मार्क्स, ये M3M के कारण ये सारी की सारी समस्या उत्पन्न हुई है और इसलिए इस प्रकार के विचारों को भारत की प्रबुद्ध जनता आज भली भांति समझ सकती है। और एक बात गलत बात है तो लेकिन आप क्या बनते, इस बयान को कैसे देख रहे जो हामिद अंसारी ने कहा है? नहीं, मुझे क्या लेना देना, उनका व्यू है, मैं तो सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल सहमत। एक और सवाल करूं, हामिद अंसारी इससे पहले भी राष्ट्रीय पहचान, देशभक्ति और इतिहास के संदर्भ में दिए गए बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि उनके बयान अक्सर उस लाइन पर खड़े दिखते हैं जहां इतिहास तथ्य से ज्यादा राजनीतिक नजरिए में ढल जाता है। यही वजह है कि यह विवाद सिर्फ अतीत का नहीं, आज की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम आक्रमणकारियों की तारीफ करता है, औरंगजेब और बाबर जैसे हिंदू विरोधी अत्याचारियों का महिमा मंडन करता है और भारत को लूटने और मंदिरों को नष्ट करने वालों के पापों को पवित्र बताता है। कांग्रेस आधुनिक भारत की मुस्लिम लीग है। हामिद अंसारी की किसी टिप्पणी का हम क्यों जवाब दें? क्या आरएसएस जवाब देती है गोडसे ने हत्या की थी गांधी की? दें जवाब। तो आप उसे खारिज करते हैं जो उन्होंने कहा? जवाब ही क्यों दें? क्यों दें जवाब? हामिद अंसारी की टिप्पणी हामिद अंसारी से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? कुल मिलाकर गजनी और लोधी के नाम पर छिड़ी ये बहस इतिहास से ज्यादा राजनीति की दिशा तय कर रही है। एक तरफ सवाल है बयान की सच्चाई और उसके संदर्भ का, दूसरी तरफ आरोप है इतिहास को नए सिरे से गढ़ने की। साफ है कि अतीत के किरदार आज भी सियासत के सबसे असरदार हथियार बने हुए हैं और यही टकराव आने वाले दिनों में राजनीतिक तापमान और बढ़ाने वाला है। अब बात असम की करते हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बांग्लादेश से आए लोगों को मियां कहकर संबोधित करने वाले उनके बयान को लेकर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री का बयान समाज को बांटने वाला है और एक खास समुदाय को निशाना बनाता है। वहीं हिमंता की दलील है कि उन्होंने वही शब्द इस्तेमाल किया जिसे खुद ये समूह अपनी पहचान के तौर पर इस्तेमाल करता है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आखिर असम के मुख्यमंत्री ने कहा क्या। মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব, ৰাতি 12টাতো যাওক। अब हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने पलटवार किया है। कांग्रेस की ओर से भी रिएक्शन आया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप अपने ये वापस लीजिए
नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग सोच वाले नेता, संगठन से सरकार तक का उनका सफर निरंतर जनसेवा का रहा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने हरियाणा की राजनीति में संगठन की मजबूती, सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक सरलता को नई पहचान दी है। उनकी प्राथमिकता स्पष्ट है, किसानों को मजबूत करना, युवा रोजगार को आगे बढ़ाना, औद्योगिक निवेश और पारदर्शी प्रशासन। हरियाणा को विकास के पथ पर निरंतर आगे लेकर जाना, ये उनका रोड मैप है। उनकी सादगी, सहजता और जनता से सीधा संवाद उन्हें अलग पहचान देता है। डायमंड स्टेट समिट के मंच पर उनका स्वागत करने से पहले आइए देखते हैं उनके नेतृत्व और विजन की एक झलक। 8 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा के नतीजे आए तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। चुनाव से महज 6 महीने पहले बीजेपी नेतृत्व ने जिसे राज्य की सत्ता की बागडोर दी थी, उसने विपक्ष को चुनावी दंगल में बुरी तरह से मात दी। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी न सिर्फ तीसरी बार राज्य में सत्ता पर काबिज हुई, बल्कि 90 में से 48 सीटें हासिल कर राजनीतिक पंडितों के हर अनुमान को धराशायी कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनकी साफ सुथरी छवि और जनता से सीधे कनेक्शन ने कमाल किया। ये कमाल नहीं तो और क्या है, सीएम सैनी ने विधायक, मंत्री, लोकसभा सांसद, प्रदेश अध्यक्ष से मुख्यमंत्री तक का सफर महज 9 साल में पूरा किया है। अंबाला के मिर्जापुर गांव में 25 जनवरी 1970 को किसान परिवार में जन्मे नायब सिंह सैनी ने वकालत की पढ़ाई के बाद जन सेवा का संकल्प लिया और तब से आज तक वो रुके नहीं है। सीएम सैनी की मेहनत, लगन और संघर्ष की कहानी लोगों के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सपना है हरियाणा को 2030 तक नंबर 1 बनाने का। आखिर कैसे पूरा होगा ये सपना? कैसे हरियाणा देश के लिए मिसाल बनेगा? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट में स्वागत कीजिए हरियाणा के हर दिल अजीज और कर्मठ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। उनसे खास बातचीत करेंगे न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी। बहुत बहुत स्वागत है। सरदार नायब सिंह सैनी जी, न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट में दूसरी बार आने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। अभी अभी आपका लुक देख रहे थे हम, हरियाणवी पगड़ी स्टाइल से बिल्कुल पंजाबी पगड़ी, सिख पगड़ी। सरदार नायब सिंह सैनी, इस बदलाव के पीछे क्या देखते हैं आप? ज्योति जी, इसमें बदलाव की तो कोई विषय नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति है जी, हमारा कल्चर है, गुरुओं का आशीर्वाद है, उसी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये हमारी संस्कृति है ये। जी बिल्कुल, और उसको मजबूत कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं जी। और आपके माता जी कुलवंत कौर जी, वो बिल्कुल सिख धर्म से जुड़े हुए हैं जी। बहुत ही सादगी भरा जीवन वो व्यतीत करते हैं, गांव में काफी टाइम वो लगाते हैं। उनसे आपने क्या सीखा जो आपको अभी भी लगता है कि ये जो आपने आज पगड़ी पहनी हुई है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? ज्योति जी, ये मैंने आज नहीं पहनी, मैं लगातार पहनता रहता हूँ।
आज से नहीं, अगर आप मेरी कभी पुरानी फोटो भी देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा शायद ये। मैं बांधता रहता हूँ इसको। मैंने कहा है कि हमारी ये संस्कृति, हमारे गुरुओं जो उसको मजबूत, उसको आगे बढ़ाने का हम निरंतर काम कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद को। जी